विभीषण की हमारे बुजुर्गों ने झेली है, आप लोगों ने बना ली होगी। उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम जो काला दिवस के भारतीय जनता पार्टी मनाती है, उसके लिए ये संगठन को लेकर आज मुख्य रूप से बैठक हुई। और जो रक्षा महोत्सव में बताए, बाकी जो उपलब्धियां हैं सरकार की, वो मंत्री जी आपके बीच में रखेंगे। मेरा तो इतना ही उद्देश्य है कि यहाँ पर जो टीम आई है, वो टीम को मैं आपको बहुत बहुत साथ। भारत माता की ये मंत्री जी शाम को यही आएंगे। 3 सबसे प्रार्थना है, साथी खड़े होने से थोड़ा सा शेयर ले लो, बैठ जाओ। भारत माता की जय श्री राम। माइक चलाइयो, माइक चलाने में कोई शक नहीं, इसमें कोई शक। अरे चुप कर ले भाई, कोई साहब भी कार्यकर्ता, जब कार्यकर्ता कहा जाता तो मैं भी कार्यकर्ता, कल मैडम भी कार्यकर्ता है, अध्यक्ष जी भी, सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के जाति पाति सबसे ऊपर उठ करके एक देश एक बात, वो कहते ना, एक आवाज मारी थी ना, आवाज दो सभी ने साथ दिया, सभी ने कंधे से कंधा मिला करके, विचारों को मिला करके एक ही निशाना था कि भाई तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आपका बहुत है दिल से, उसमें सीनियर लगा लो, पन्ना प्रमुख लगा लो, हमारे जो बूथों पर हमारे एजेंट रहे, जो बूथों के हमारे सबसे इम्पोर्टेंट जो काम जो बूथों वाले ने किया, कि अब की बार इनको कांग्रेस को फेल करने में सबसे बड़ा काम क्या किया आपको याद है? सबसे बड़ा जो बूथ वाले साथियों ने जो काम किया, बूथ अध्यक्षों ने सबसे बड़ा जो काम किया, एक भी वोट फर्जी नहीं पड़ने दी, फर्जी एक भी वोट नहीं पड़ने दी। और इसी निशाने को लेकर के पूरे हरियाणा में इसी निशाने को लेकर के आगे चलना है। और संकल्प से सिद्धि, ये गहराई से हमें देखना। अभी 11 साल, तीसरी बार केंद्र में भी सरकार बनी और तीसरी बार हरियाणा में भी सरकार। ये जो 11 साल में जो बदलाव केंद्र में, हरियाणा में, पूरे देश में बदलाव भी ऐसा जिसको लोगों ने महसूस किया। एक तो बदलाव हो जाता ना, हमें रुक के मारे जाए, लेकिन लोगों ने महसूस किया कि हाँ, देश बदल रहा है, देश तेजी से बदल रहा है, देश विकास के रास्ते पर 100 की नहीं 200 की स्पीड पर दौड़ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व। यहाँ पर हम सब जानते हैं, कोई भी कैटेगरी उठा करके देख लो, कोई वर्ग उठा करके देख लो, किसी तरह का कोई हेड उठा करके देख लो, आप किसी की बात कर लो, किसानों की बात कर लो, गरीब आदमी की बात कर लो, जो दलित हो, बैकवर्ड हो, हमारे बीसी ओबीसी हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, छोटे बड़े, हमारी महिलाएं, बुजुर्ग, स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों के परिवार, खिलाड़ियों के लिए कोई भी वर्ग उठा करके देख लो, हर एक वर्ग ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति की है। आप कोई भी वर्ग उठा करके देख लो, मोदी जी ने किसी को पीछे मुड़ करके नहीं देखने दिया। इंटरनेशनल लेवल पर भी, विदेशों में भी आपका डंका बजा। रूस का यूक्रेन का युद्ध हुआ, जब आपको याद होगा, यूक्रेन में हमारे कितने बच्चे मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे, फंस गए थे, उनको अगर निकालने का काम किया तो किसने किया? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व। हमारी इकोनॉमी 5वें नंबर से इकोनॉमी 4थे नंबर पे आ गई है, बल्कि चर्चा होने लगी है कि जल्दी ही हमारी इकोनॉमी 3रे नंबर पर आ जाएगी, विश्व के 3रे।
बदलते भारत की तस्वीर, बदलता भारत, तेजी से बदलता भारत, ऐसा बदलाव कि आंख बंद कर लो तब भी महसूस करें। 140 करोड़ की जनता ने इसको महसूस किया। जो काम पाकिस्तान ने, घिनौना काम जो पहलगांव में किया, आप सबको पता, 22 अप्रैल को जो काम पाकिस्तान ने किया, उसके बाद मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, तीनों सेनाओं ने मिलकर के ऑपरेशन सिंदूर जो किया, ऑपरेशन सिंदूर जो किया, और उसके बाद जो पाकिस्तान ने हरकत शुरू की, आप सबको पता है, हजारों ड्रोन, मिसाइल, लेकिन परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से मोदी जी के नेतृत्व में एक भी मिसाइल, एक भी उनका ड्रोन किसी भी तरह का नुकसान देश को नहीं कर सका। ये है बदलते भारत की तस्वीर, ये बदलते भारत की तस्वीर है। तो इतने सारे ड्रोन छोड़े गए, इतनी मिसाइलें दागी गई, लेकिन एक भी नुकसान नहीं हो सका। इतनी हमारी वेल इक्विप्ड हमारी सेनाएं हैं। हम सेनाओं का सम्मान करते हैं, हम सैनिकों का सम्मान करते हैं, और इसी कड़ी में पूरा देश तिरंगा लेकर के बाहर निकला। पूरे देश ने तिरंगा यात्रा की, पूरे देश बाहर निकला। किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम नहीं था, ये देश की जनता का प्रोग्राम था कि झंडे ले लेकर के सैनिकों के सम्मान में लोग बाहर निकले। हम बहुत तहे दिल से पूरी जनता का भी और सैनिकों को भी बार बार याद करके उनका धन्यवाद करते हैं। आज मैं एक यूनिवर्सिटी में गया था, देश को किस तरह से मजबूत कर रहे हैं, ये सब हमारे बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में एक एक बच्चे को पता होना चाहिए। मैं आपको भी, सबको भी कहूंगा, किसी के पोते होंगे, किसी के बच्चे होंगे, सबको नॉलेज होनी चाहिए। देश के बारे में एक एक नागरिक को, एक एक बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए कि भी आज देश के हालात क्या हैं, आज देश पीछे किन हालातों से गुजरा, मोदी जी के नेतृत्व में कैसे संभला, मोदी जी के नेतृत्व में कैसे संभला, ये भी हमारे को सब कुछ ज्ञान होना चाहिए कि किस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाए। और ये लोग पाकिस्तान वाले क्या कहते हैं, दूसरी तरह की बातें करके बैठ जाती। ये कोई युद्ध नहीं था, ये युद्ध नहीं था, ये आतंकवाद और आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई थी। आतंकवाद और आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई थी। मोदी जी ने पहले कहा था कि अभी समय आ गया है, आतंकवाद और आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया। ये आतंकवाद और आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई थी। 9 जगह को टारगेट करके जिस तरह से काम किया, मेरे साथियों, हर जगह आप देखेंगे, हर फील्ड में किसानों की बात उठाएं तो पिछले 11 सालों में किसान सम्मान निधि किस तरह से किसानों को सम्मानित किया है। एक एक किसान अपने आप को महसूस करता है। हरियाणा सरकार ने और एक कदम आगे बढ़ाते हुए 24 फसलों पर एमएसपी, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने, ये कितना बड़ा काम है आप देख भी लेंगे। एक दाना भी बगैर खरीद के रहा नहीं जाता, एक दाना भी नहीं छोड़ा। ये है बदलता भारत, बदलता हरियाणा। इन बातों को महसूस भी करना चाहिए। ये सारी चीजों किस तरह से गरीबों के लिए हमारे परम आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्हीं की देन है। दीनदयाल उपाध्याय जी की देन थी अंत्योदय, आखिरी छोर। इस संकल्प से सिद्धि क्या है? इस संकल्प से सिद्धि है कि हमें आखिरी छोर तक लाभ पहुंचाना, आखिरी छोर तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना, आखिरी छोर तक जो केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार की नीतियां हैं वो आखिरी छोर तक लेके जाना। ये सपना था हमारे परम आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी का। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आप सबको पता कितनी बड़ी कुर्बानी। एक देश एक संविधान, एक देश एक झंडा, ये सारी चीजें ये हमारे बहुत ही पुराने बुजुर्गों की ये देन है, जिन्होंने लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश को समझा कि कितनी भी योजनाएं आ जाएं, जब तक आखिरी छोर तक
अंत्योदय, उस तक उसका लाभ नहीं मिलेगा तो उस योजना का कोई फायदा नहीं है। आपसे भी मैं कहूंगा, सभी कार्यकर्ताओं से, कि दिल लगा करके इन योजनाओं के बारे में अगर हम सुबह से शाम तक भी अगर बोलते रहे तो योजनाएं समाप्त नहीं होंगी। केंद्र सरकार की, हरियाणा सरकार की इतनी योजनाएं, एक एक योजना को अगर आप देखोगे तो उन योजनाओं का ज्ञान भी कार्यकर्ताओं को होना जरूरी है। जब भी कहीं जाते हो, खूब आप विजिट करते हो, खूब मेहनत करते हो, जब भी जाते हो आस पड़ोस में पूछा करो कि भाई आपको कौन सी योजना का लाभ मिल रहा है, कौन सी का वो पात्र है, उसको पता होना चाहिए कि किस योजना का लाभ मिल रहा है। हमारी महिलाओं को, बुजुर्गों को, इन सबको, हमारे नौजवानों को, SC, BC, OBC को जो भी योजनाएं उनका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब बात पता होनी चाहिए। संकल्प से सिद्धि, एक और बात भी है कि जो संकल्प किया, जो संकल्प पत्र में जो बातें आई वो हमने पूरी की। केंद्र सरकार ने भी, हरियाणा सरकार ने भी एक कदम आगे बढ़ करके उन योजनाओं को, उन संकल्पों को पूरा किया। अब देखो, चुनाव के दौरान तो मोटी मोटी बात कर रहा हूं, बाकी आप लोगों को सब पूरा ज्ञान है कि किस तरह से बातें हो रही हैं। मोदी जी ने कहा था कि जो बुजुर्ग 70 साल या 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, पहले आयुष्मान कार्ड की एक शर्त थी 1,80,000, आपको याद है? 1,80,000 जिसकी आमदन होगी उससे कम उसको आयुष्मान कार्ड मिले। लेकिन हरियाणा सरकार ने कदम आगे बढ़ाते हुए चिरायु कार्ड 1,80,000 से, जिसकी इनकम ज्यादा है 3 लाख तक, उसका भी कार्ड बना रहे हैं 1,500 रुपये मात्र, और 3 लाख से ऊपर की जिनकी आमदन है उसका भी कार्ड बना है। ये भी एक बहुत बड़ी देन है हरियाणा के लिए। माननीय मोदी जी ने कहा कि 50-70 साल और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को, आप कोई भी आमदन हो उसको 100% आयुष्मान कार्ड बनेगा। और ये कितनी बड़ी बात है, गहराई से अगर सोचे। आपके पास भी बहुत सारे उदाहरण। गरीब आदमी था पहले, वो क्या सोचता था, अगर डरता था हॉस्पिटलों की तरफ देखने कि यार मैं अगर बीमार पड़ गया, मुझे को हार्ट की तकलीफ होगी, मुझे को और तकलीफ होगी, तो मेरा बचाव कैसे हो, उसको डर लगा रहता था। और इसी डर में ही बहुत सारे गरीब आदमियों की, बहुत सारे ऐसे लोगों की जान चली जाती थी, जिनको कई उदाहरण, धनखड़ साहब थे, कप्तान साहब आप उदाहरण दे, अपने ड्राइवर का उदाहरण दे। ओम प्रकाश धनखड़ जी ने अपने ड्राइवर का उदाहरण दिया। जब आयुष्मान कार्ड नहीं था डॉक्टर साहब, तो ओम प्रकाश धनखड़ जी ने अभी गुड़गांव जो थी मुझे उदाहरण दिया कि मेरा ड्राइवर सिर्फ इसीलिए चला गया कि उसके पास इलाज के लिए उसका वो नहीं था। कितनी बड़ी योजना है, हर एक गरीब को उसका लाभ मिलता है। अन्नदाता योजना, जो अन्न गरीब कल्याण अन्न योजना, उसमें भी कितनी बड़ी योजना। कोरोना के समय जब महामारी आई, पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व, आप देखेंगे पूरा विश्व भूखमरी से ज्यादा कैजुअलिटी हो रही थी, भूखमरी से पूरे विश्व में तराई थी। मोदी जी ने फौरन सेकंडों के भाव से बात को समझ करके गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। कितनी बड़ी योजना, किसी को भूख से नहीं मरने दी। और कोरोना जैसी महामारी को कितने मुकाबले से मोदी जी के नेतृत्व में फेस किया। पूरे विश्व में आप लोगों का डंका बजा, पूरे विश्व में, कि कोरोना की महामारी का जो वैक्सीन आपने जो जनरेट किया, आपने जो प्रोड्यूस किया, पूरे विश्व ने उसको सराहा और पूरे विश्व में उसको भेजा। कोई छोटी बात है, हर चीज में देखेंगे आप, हर एक फील्ड में। ये हमारा हरियाणा में नायब सैनी जी के नेतृत्व में कहीं पीछे नहीं। बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए कॉलेजों की व्यवस्था आप देखेंगे, मेडिकल कॉलेजों की व्यवस्था आप देखेंगे, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था का जो संकल्प सरकार ने लिया हुआ है, हर एक जगह। अब बेटियों के लिए कितनी सारी योजनाएं, महिलाओं के लिए योजनाएं, लखपति दीदी बढ़ाने का संकल्प लेकर के हरियाणा का भी संकल्प 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का। मोदी जी का संकल्प है 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प। कितनी सारी योजनाएं लेकर के हम सब चल रहे हैं। कोई भी कैटेगरी, कोई भी वर्ग हो, तो मैं कहूंगा कि आप सब हम मिलकर के इस संकल्प से सिद्धि
ये प्रोग्राम चलता रहे। हम जा कर, जरूरी नहीं कि भीड़ हो, आप जहां बैठते हो चर्चा करें। मोदी जी की चर्चा, केंद्र सरकार की योजनाओं की चर्चा, हरियाणा सरकार की योजनाओं की चर्चा, आप लोग चर्चा करें, आप लोग बताएं लोगों को, एक एक साथी को इस बात का। अब देखो स्वामित्व योजना लाल डोरे वाली, तो छोटी योजना नहीं, कितने लोगों को उसका लाभ मिला। आप ये छोटी बात देख करके देखो, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने यह योजना शुरू की इसी कार्यकाल के दौरान, और पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में इस योजना को लागू किया। कितने लोगों को लाभ मिला गांव में, आप देखेंगे लाल डोरे में स्वामित्व योजना का कितने लोगों को लाभ मिला। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके आपस में खींचमतान थी, जी फलाना मुकदमा चलेगा, फलाना ये होगा, हमारे पास कागज नहीं है। अब आप उस जमीन पर आप लोन ले सकते हो, कोई काम शुरू कर सकते हो। कितना बड़ा लाभ जो है मोदी जी के नेतृत्व में आप लोगों को मिला है। ओलंपिक, ऐसी उम्मीद है कि 100% उम्मीद है 2036 का ओलंपिक देश में होगा। आज हर घर में खिलाड़ी, हर घर। आप देखो रुखी की लड़की सानिया पांचाल, इतना बड़ा काम किया उसने। 4200 किलोमीटर सानिया पांचाल ने जो है ब्रिस्क वॉक की, कहीं दौड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे रोहतक भगवान परशुराम जयंती वाले प्रोग्राम में उसका सम्मान किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी बात, छोटी सी, ये हर एक के मन में कुछ ना कुछ करने की है। हर एक नागरिक विकसित भारत इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।